यार अपन ने राउट्स लो तो पढ़ लिया, लेकिन राउट्स लो में अभी तक अपन को यह पता नहीं है कि राउट लो से बोर्ड 2021 में किस तरह का क्वेश्चन बनने वाला है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन राउट्स लो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेस चल रही है और आप बोर्ड्स की तैयारी एकदम ताबड़तोड़ तरीके से करने वाले हो भाई। अगर जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है 12th में, तो ये 20 डेज प्लेस देख लो, आपकी नैया पार हो जाएगी। राउट्स लो की बात करते हैं। राउट्स लो में अगर बात करें तो हमारे पास दो केसेस आते थे, सॉलिड लिक्विड सिस्टम एंड लिक्विड लिक्विड सिस्टम। अब सॉलिड लिक्विड सिस्टम या लिक्विड लिक्विड सिस्टम में हमें क्या याद रखना है जिससे कि हमारा राउट्स लो पूरा खत्म हो जाए? तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमें केस 1 की बात करता हूं, जिसमें हमारे पास क्या है, लिक्विड लिक्विड सिस्टम। क्या है? लिक्विड लिक्विड सिस्टम। अब लिक्विड लिक्विड सिस्टम में क्या याद रखना है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा ए का, वो किसके बराबर होगा? पी नोट ए इंटू एक्स ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर होगा? पी नोट बी एक्स बी। और पी ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर जाएगा? पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। अगर ये आपको आते हैं, ये लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए आपकी कहानी खत्म हो जाएगी राउट्स लो के लिए। अगर केस सेकंड की बात करूं तो केस सेकंड आपके पास आता है सॉलिड लिक्विड सिस्टम। सॉलिड लिक्विड सिस्टम, सॉलिड लिक्विड सिस्टम में आपको पता है यहां पर जो पी नोट बी होता है वो 0 हो जाता है। तो पार्शियल प्रेशर किसके बराबर आता है? पी नोट ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर आएगा? पी नोट ए इंटू एक्स ए। और जो पी ऑफ द सॉल्यूशन रहेगा वो किसके बराबर आ जाएगा? पी नोट इंटू एक्स ए। या मोल्स के टर्म में अपन ऐसा लिख सकते हैं कि पी नोट इंटू कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। ठीक है। अब जो दूसरा याद रखना है वो याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता क्या है। तो अपने पास आता है पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नोट इक्वल टू एक्स बी। और मोल्स के टर्म में लिखें तो स्मॉल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और एक और फॉर्मूला पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। इस फॉर्मूले का यूज करना है जब आपको वेट या मॉलिक्यूलर वेट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का फाइंड करना है। इस फॉर्मूले का यूज करना है जब आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है। और इस फॉर्मूले का यूज करना है जब आपको सॉलिड लिक्विड सिस्टम में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना पड़े। अगर आपको ये इतनी सी चीजें याद हैं राउट्स लो में, तो आप राउट्स लो के हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यार कि राउट्स लो में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं बोर्ड 2021 में। बोर्ड 2021 में राउट्स लो से सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथाइल अल्कोहल एट 298 केल्विन इज 0.15 बार। द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन सॉल्यूशन विद लिक्विड बी इज 0.09 बार। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको दो इंफॉर्मेशन मिली कि दो आपके पास लिक्विड है, एक लिक्विड मिथाइल अल्कोहल और एक और लिक्विड बी है भाई। ठीक है। और पहली जो इंफॉर्मेशन दी गई है इस क्वेश्चन में वो क्या दी गई है कि जो वेपर प्रेशर है प्योर मिथाइल अल्कोहल का, पी नोट कितना गिवन है? 0.15 बार। दूसरी लाइन को बड़ा गौर से पढ़ना। दूसरी लाइन क्या गिवन है? द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन सॉल्यूशन विथ लिक्विड बी इज 0.09 बार। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ है कि यहां पर जो पार्शियल वेपर प्रेशर है मिथाइल अल्कोहल का वो कितना गिवन है? 0.09 बार। ठीक है। जो वेपर प्रेशर आ रहा है मिथाइल अल्कोहल का इन सॉल्यूशन विथ लिक्विड बी, वो कितना है? पी डैश कितना आ रहा है? 0.09 बार। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है मिथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन में। आपको पता है पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? पी डैश इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। पी डैश कितना है भाई आपके पास? 0.09, सॉरी हाँ। और आपके पास पी नोट कितना है भाई? हमारे पास 0.15 और एक्स से आपको निकालना है, तो एक्स से इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 0.09 डिवाइड बाय 0.15। तो ये कितना हो जाएगा? 3/5 लगभग 0.6।
ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिथाइल अल्कोहल कितना हो जाएगा 0.6, और कभी अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछ लेता तो 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4, लेकिन ये पूछा नहीं है, आपका आंसर यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे राउट लो से कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, बड़ा आसान है, बस आपको वैल्यू पुट करनी थी, आपका आंसर तुरंत आ जाता। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन राउट लो से हमसे क्या पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन यार राउट लो से हमारे पास कुछ इस तरह से आने वाला है। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 92.5 mm of Hg at 300 Kelvin. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे भाई कि वेपर प्रेशर प्योर वाटर का कितना गिवन है 92.5 mm of Hg, और जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी गिवन है कि 1 मोलर आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो यार क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट लगता है देखने में उतना होता नहीं है। बेसिकली आपको कई सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है और ये आपको तब पता चलता है जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में भाई कभी कतराएं नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, भाई कमांड तो बनानी पड़ेगी ना, अपन को एक लेवल ऊपर चलना पड़ेगा तब आप 95% स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाएं बोर्ड 2021 के लिए। ठीक है, कंपटीशन वैसे ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना गिवन है 92.5 mm of Hg। ठीक है, और हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है। अब 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 1 मोल सॉल्यूट है जो कि प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, और सॉल्वेंट क्या है वाटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये इसका वेट कितना गिवन है वाटर का 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18। आप जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 1000 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 इक्वल टू 55.55। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे ही 1 kg वेट दिखता है तो 1 अपॉन 18 कर देंगे। नहीं भाई, जो मोल्स का फॉर्मूला है वो रहता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वेट आपका ग्राम्स में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो P ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा P डैश इंटू एक्स ए। ठीक है, P नोट इंटू एक्स ए, P नोट कितना है 92.5, एक्स ए किसके बराबर होगा कैपिटल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। ठीक है, तो यहां पर जो P ऑफ द सॉल्यूशन आने वाला है वो किसके बराबर आएगा 92.5 इंटू यहां पर 55.55 अपॉन 55.55 प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे आएगा 92.5 इंटू 55.55 डिवाइडेड बाय 56.55। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यार, दिमाग है अपने पास। ठीक है, एक दो चेक कर रहे हैं कि है कि नहीं। ठीक है, ये है भाई। ठीक, अब यहां पर देखते हैं कि इसका आंसर होना क्या चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा देखो कि ये 55.55 है, ये 56.55 आने वाला है, तो यहां पर ये जो इन दोनों का जो आंसर रहेगा वो 1 से कम रहेगा, आपको एक बात श्योरिटी है, और 1 से अगर कम मल्टीप्लाई होगा तो ये जो आंसर आने वाला है वो 92.5 से क्या आने वाला है कम आने वाला है। अगर आप इसका एक्चुअल आंसर निकालेंगे तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा 90.84 mm ऑफ Hg, 90.84 mm ऑफ Hg। ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आपने सॉल्वेंट था उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसका तो वेपर प्रेशर कम ही होने वाला है। पहले कितना था 92.5, अब कितना हो गया 90.84, तो कम हो गया ना भाई। ठीक है, तो और एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो 1000/18 है ना वो बड़ी फेमस वैल्यू है, लगातार कई बार आपके एग्जाम में दिखेगी। आपने अगर जेईई या नीट का पेपर देने वाले हो तो वहां पर भी आपको ये दिख सकती है भाई। 1000/18 की वैल्यू कितनी होती है 55.55, इस बात का ध्यान रखेंगे और इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है राउट लॉ से। अब बात करते हैं कि जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आने वाला है राउट लॉ से, उसे अपन कितनी रफ्तार से सॉल्व करें। यार राउट लॉ में हमारे पास कुछ इस तरह से आता है 180 ग्राम वाटर कंटेन 6 ग्राम यूरिया एंड 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज एट 298 केल्विन। ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 20.6 स्टोर एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज आपको गिवन है 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़े आराम से देखें कि आपके पास 180 ग्राम वाटर है जिसमें आपने 6 ग्राम यूरिया और 68.4 ग्राम आपने क्या सुक्रोज डाला हुआ है। आपको वेपर प्रेशर प्योर वाटर का गिवन है, यूरिया और आपको
सुक्रोज का नहीं गिवन है। एक बात बहुत क्लियर आप अपने दिमाग में बिठा लें, जिस स्पीसीज का आपको प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर गिवन होता है वो वोलेटाइल नेचर का होता है। तो यहां पर वाटर आपका वोलेटाइल है, मतलब वो वेपर बना सकता है। यूरिया और सुक्रोज का पी नोड हमें गिवन नहीं है भाई, मतलब ये क्या है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल है। मतलब एक बात साफ हो गई, ये सॉलिड लिक्विड सिस्टम बना रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, वेट ऑफ वाटर कितना ग्राम है, 180 ग्राम। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की बात करेंगे तो 180 डिवाइड बाय 18 दैट इज 10 मोल्स। वेट ऑफ यूरिया कितना गिवन है, 6 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कितना होता है 60 दैट इज 0.1 मोल। वेट ऑफ सुक्रोज 68.4 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज कितने हो जाएंगे 68.4 डिवाइडेड बाय 342 दैट इज 0.2 मोल्स। ठीक है, और यहां पर पी नोड ऑफ वाटर आपको गिवन है 20.62 और आपको पी ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड करना है। पी ऑफ द सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड सिस्टम है तो पी ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, पी नोड इंटू एक्स है। ठीक है, और तो पी ऑफ द सॉल्यूशन में अगर वैल्यू पुट करें तो पी नोड की वैल्यू कितनी है 20.6 एक्स ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये दोनों यूरिया और सुक्रोज एज अ सॉल्यूट काम कर रहे हैं, तो यहां पर कितना आएगा 20.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10.3। ये 20.6 है, ये 10.3 है, तो लगभग 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 20 टोर। तो हमारा पी ऑफ द सॉल्यूशन क्या रहेगा भाई 20 टोर, ये हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ अपन को यूज करना था जो इंफॉर्मेशन गिवन थी। ठीक है, वेट गिवन था तो मोल्स निकाल लिए और पी ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर था, पी नोड इंटू एक्स से वैल्यू में पुट कर और आंसर आ गया। बड़ी रफ्तार से सॉल्व कर सकते हो यार। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहें, एक ऐसा नहीं कि एक बार कर ली भाई फिर छोड़ दिया। ठीक है, तो रेगुलर आप इन वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपका काम चलता रहेगा, आपको रिवाइज आराम से हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास राउट लॉ से इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अब थोड़ा सा और अच्छा लेवल देखते हैं कि और अच्छा लेवल हमारे राउट लॉ से किस तरह का पूछा जा सकता है। राउट लॉ से हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा देखें, क्वेश्चन को जिस तरह से द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेंपरेचर इज 640 mm of Hg when 2.175 gram of non-volatile solid is added to 39 gram of benzene, the vapor pressure of solution is 600 mm of Hg. What is the molecular weight of solid substance? ठीक है, आपके पास एक सॉलिड लिक्विड सिस्टम है जिसमें प्योर बेंजीन का अगर प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर गिवन है, मतलब ये वोलेटाइल है, तो आपका पी नोड ऑफ बेंजीन कितना गिवन है 640 mm of Hg। ठीक है, और वेट ऑफ बेंजीन कितना गिवन है 39 ग्राम। अगर 39 ग्राम है तो इसके मोल्स कितने होंगे 39 डिवाइड बाय 78 दैट इज हाफ मोल। ठीक है, और वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना गिवन है 2.175 ग्राम और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है 600 mm of Hg। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है भाई। आपसे पूछा है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया है, सॉलिड ऐड करा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा भाई। ठीक है, जब भी आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेट या मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हो, पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाय कैपिटल एन। पी नोट कितना है भाई 640। ठीक है, पी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 600 अपॉन 600 इक्वल टू स्मॉल एन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वेट पता है अपन को 2.175 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मान लेते हैं x है। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है हाफ। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा 40 डिवाइड बाय 600 इक्वल टू 2.175 इंटू 2 डिवाइड बाय x। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, तो ये 4 से ये 15 टाइम कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.175 इंटू 2 इंटू 15 दैट इज 2.175 इंटू 30 इक्वल टू यहां पर आएगा आपके पास 65.25 के लगभग ग्राम पर मोल में। 65.25 आपका वेट होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना होगा 65.25। देखो
करना क्या है, बस जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले वो लिख लो। अब वो कहां से सॉल्व होगा ये आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप सॉल्व करते जाओ। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तो राउट्स लो या जितनी भी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो गिवन होता है उसे आप सही तरीके से पहचान लें और आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है अगर वो आपको पता चल जाए तो आप बहुत रफ्तार में इन क्वेश्चन के साथ खेल सकते हो दोस्त। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन राउट लो से हमसे क्या पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो राउट लो से आ रहा है वो बहुत कॉमन है। जब आपने कोई सी अगर जेईई या नीट की तैयारी कर रहे होगे या एनसीईआरटी आपने सॉल्व करी होगी तो वहां पर इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट द वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट वेपर प्रेशर टू 80%। कि हम कितना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें जिसका मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम पर मोल है जो हमारे वेपर प्रेशर को 80% तक रिड्यूस कर दे। अगर आपका जो पी नोड है वो अगर 100 mm ऑफ Hg है तो पी ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाए 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, तब तक रिड्यूस करे जब तक कि उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाए 80% हो जाए। इनिशियल के 80%, 100 का 80% क्या होगा 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो पी नोड आपका अगर 100 mm ऑफ Hg मान लेते हैं तो पी ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा 80 mm ऑफ Hg। वेट ऑफ ऑक्टेन कितना है 114 ग्राम। ठीक है, और ऑक्टेन का अगर मोल्स निकालेंगे कितना होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टेन C8H18 का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो वो भी 114 ही आता है। दैट इज 1 मोल आपके पास ऑक्टेन प्रेजेंट है। वेट ऑफ नॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपके पास है 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, आपको अब ये बताना है कि हम कितना वेट इसका ऐड करें भाई। अब यहां पर एक बात समझिए कि जो आपका ऑक्टेन है वो आपका वॉलेटाइल है, मतलब ये आपका सॉल्वेंट की तरह काम करने वाला है, और जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसका आपको वेट फाइंड करना है। जब भी आपको नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का वेट या मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना होता है फॉर्मूला यूज करते हो पी नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब पी नोट कितना है यार 100, पी ऑफ द सॉल्यूशन कितना आया है 80 अपॉन पी ऑफ द सॉल्यूशन 80, स्मॉल एन मतलब वेट के टर्म में लिखेंगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है गिवन इसका 40 और इसके मोल्स कितने 1। तो यहां पर कितना आएगा भाई कि 20 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू वेट अपॉन 40। ठीक है, अब यहां पर अगर सॉल्व करें तो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो वेट कितना आएगा इसका 10 ग्राम। तो आप 10 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे जिसका वेट 40 ग्राम पर मोल है। ठीक है, वो क्या करेगा इसके वेपर प्रेशर को 80 mm ऑफ Hg तक रिड्यूस कर देगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। ठीक है, लगातार पूछा जाता है ये इस तरह के क्वेश्चन जो आप जब आपको वेट या मॉलिक्यूलर वेट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का फाइंड करना हो तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले, और अभी तो बाबा जी से पढ़ रहे हो ना तो तैयारी एकदम मस्त चल रही है। ठीक है, तो और भाई थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जितना हो सके उतना करें भाई, उससे ही मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो वो करते रहें कंटिन्यूअस। ठीक है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और कंटेंट तो आ ही रहा है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है राउट लो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा फेमस है। ठीक है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू वॉलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी इज गिवन एज P इक्वल टू 254 माइनस 119 XB mm ऑफ Hg। फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B इन देयर प्योर स्टेट। हमें एक इक्वेशन दी गई है, दो लिक्विड कंपोनेंट है A और B, उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का गिवन है इस इक्वेशन के फॉर्म में P इक्वल टू 254 माइनस 119 XB। XB यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट B को डिफाइन कर रहा है, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ B को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि दोनों लिक्विड कंपोनेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हमसे पूछ रहा है कि P नोड A और P नोड B क्या होगा, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ A और B इन प्योर स्टेट क्या होने वाला है। अब अगर हम लिक्विड सिस्टम की बात करें तो लिक्विड सिस्टम में जो हमारा P ऑफ द सॉल्यूशन आता है वो किसके बराबर आता है, P नोड A इंटू XA प्लस P नोड B इंटू XB। अब यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन के टर्म में लाना चाहता हूं, मतलब ये सिर्फ XB के टर्म में है तो मैं से इस इक्वेशन को XB के टर्म में लिखना चाहूंगा, तो कैसे हो जाएगा कि P नोड A और XA की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस
एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। और यहां से क्या जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहां पर अगर मैं पी नोट ए यहां पर है और यहां से अगर मैं एक्स बी को कॉमन ले लेता हूं, यहां पर मैं क्या करता हूं, एक्स बी को कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या जाएगा, पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। ये इक्वेशन इस टर्म में आ गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं। यहां पर पी नोट ए की जगह पर क्या है भाई, तो हमारा पी नोट ए कितना हो जाएगा, 254 mm ऑफ एच जी, ठीक है। और हमें पी नोट ए माइनस पी नोट बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 119, और पी नोट ए की वैल्यू तुम्हें पता है 254 माइनस पी नोट बी इक्वल टू 119। तो यहां पर आपका जो पी नोट बी है वो कितना जाएगा, 254 माइनस 119 mm ऑफ एच जी। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली आपको क्या करना है, यहां पर माइनस करना, और जैसे ही माइनस करोगे तो इसका आंसर क्या जाएगा, 35 mm ऑफ एच जी। तो ये आपका पी नोट ए हो जाएगा, ये आपका पी नोट बी हो जाएगा। तो अपन ने कुछ नहीं करा है, अपने पास जो फॉर्मूला था पी ऑफ द सॉल्यूशन उसे इसके फॉर्म में लाए और इन दोनों को अपन ने कंपेयर किया। बेसिकली इन दोनों को अपन ने क्या किया है, सॉरी यहां पर इन दोनों को अपन ने यहां पर कंपेयर किया, और जैसे ही कंपेयर किया सारे क्वेश्चन लाइन से सॉल्व होते गए। तो ये राउट फ्लो की कहानी है यार। राउट फ्लो में इस तरह के ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, इस तरह के ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो आप बहुत रफ्तार में और बहुत आसानी से राउट फ्लो के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतना भी मुश्किल पेपर नहीं आता, थोड़ा होता है, लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं ईमानदारी से, मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं दोस्त, तो ऊपर वाला भी नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। और अगर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो कि भाई मजे मजे में बोर्ड दे लेंगे, ठीक है, तो फिर बेटा आप क्या कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि ईमानदारी जरूर होनी चाहिए, किसी में हो ना हो, खुद के लिए तो होना चाहिए यार, ठीक है। किसी के लिए ईमानदार रहो या ना रहो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन खुद के लिए जरूर रहो, ठीक है। खुद से जो वादा किया है उसे तो निभाओ यार, दूसरों से करा हुआ वादा भले ही नहीं निभाओ, लेकिन खुद से जो वादा कर रहा है वो जरूर निभाओ, ठीक है। तो ये राउट फ्लो की कहानी है। राउट फ्लो से इस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहां पर अपन राउट फ्लो को समाप्त करते हैं। राउट फ्लो से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहां पर आकर खत्म हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।